नमस्कार, गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में कल नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले आज कई बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान किसी ने रोड शो किया, किसी ने मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया, तो किसी ने खूब बयानबाजी की। नामांकन की शक्ति प्रदर्शन रैलियों में हाई वोल्टेज बयान खूब गूंजे। अब नामांकन में कुछ घंटे ही बचे हैं, पर फिर भी महाविकास अघाड़ी में तकरार जबरदस्त है। कांग्रेस और उद्धव गुट आमने सामने है। कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच टशन की वजह से महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त टक्कर है। शरद पवार मुंबई में अलग फंसे हैं, तो बीजेपी ने किलेबंदी करनी भी शुरू कर दी है। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ महायुति ने ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया है, जिससे महाविकास अघाड़ी उलझनों में फंस गई है। हर एक सीट पर महायुति की तैयारी एमवीए को भारी पड़ रही है। तो महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, कैसा है चुनाव का माहौल और कैसी है चुनाव की तैयारियां और कौन है किस पर भारी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, उससे पहले क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में दो अलग अलग गुट्स के अंदर, दो अलग अलग गठबंधन के अंदर अजीबोगरीब अंतर दिख रहा है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जो आपस में उलझे पड़े हुए हैं। अभी तक जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 99 उम्मीदवार को फाइनल कर दिया, उद्धव गुट ने 87 उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया और एनसीपी 76 उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी है। बच गया कितना? 26। अभी 26 सीटों को लेकर के उठापटक चल रहा है। कांग्रेस के सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया है कि वो इन 26 में से आधी सीटों के ऊपर हम मैदान में उतारेंगे। मतलब 113 सीटों का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है और ऐसा ही कुछ दावेदारी वो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला वही चला जाएगा जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि 90-95 के आसपास जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार बीच अधर में लटके हुए हैं। कहां 85 का फाइनल हुआ था, वो अभी तक सिर्फ 76 उम्मीदवार को मैदान में उतारे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज और दिक्कत क्या है कि आपस में ये लोग मार धाड़ कर रहे हैं कि ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो। और इसके ठीक उलट अभी 53 सीटों के ऊपर उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। किसकी? महायुति की। लेकिन वहां पे कोऑर्डिनेशन है, संख्या के लिए मार नहीं है। वहां हर सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार किसको हरा सकता है उसको चयन किया जा रहा है। और कोई बीजेपी का है तो वो उधर लड़ ले रहा है, कोई इधर का है वो उधर लड़ ले रहा है। तो एक तरफ कोऑर्डिनेशन है और दूसरी तरफ केओस है। बिल्कुल, लेकिन सर समय बहुत कम है। कल नॉमिनेशन होना है, अभी कुछ ही घंटे में नो डाउट नामों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन चल क्या रहा है और ये दिक्कतें क्यों हो रही है, आपस में क्यों उलझ गए हैं सब? देखिए, उलझना तो था ही। जब अननेचुरल अलायंस होते हैं तो ये समस्या आती है। सबसे ज़्यादा समस्या मुंबई के अंदर आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे वहाँ पर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अब हम अकेले थकेले ना पड़े, इसलिए कांग्रेस का भी समर्थन चाहिए। ऐसे ही उनकी पार्टी बिखरी हुई है। एक तरफ शिंदे की शिवसेना है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अपनी शिवसेना। तो दोनों के बीच कार्यकर्ता बटे हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे अपने दम पर तो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन समस्या कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के 4-5 नेताओं ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। प्रिया दत्त जैसे सेलिब्रिटी वो कह रहे नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? दो तरह की समस्याएं कांग्रेस के लिए मुंबई के अंदर आ रही है। एक तो समस्या इस बात के लिए है कि सीट चयन में कांग्रेसी पिछड़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि वहां नेताओं को एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि मुंबई के अंदर 36 सीटों में से केवल 10 सीटों पर
उद्धव ठाकरे ने सहमति जताई है कि कांग्रेस को दिया जाएगा। अब 10 सीटें जो कांग्रेस पिछले दिनों से कह रही थी कि 18 सीटें कम से कम चाहिए, वो 18 सीटों में से अब 10 सीटें के चक्कर मिल गई। सब उम्मीदवार लाइन में खड़े थे कि हमको ये सीट, हमको वो सीट, हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और वहां पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया मुंबई के क्षेत्र में नहीं, दूसरे जगह पर आप और सीटें बढ़ा लो, अलग बात है, मुंबई हमारे लिए छोड़ दो। अब कांग्रेस के अंदर ये चलने लगा कि अगर मुंबई में शिवसेना के नेता, अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना वहां पर वर्चस्व में रहेगी तो फिर हम मेहनत क्यों करें? जब सारी सीटें उसी को चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता क्यों मैदान में उतरे? अब ग्राउंड लेवल पर ये जो दूसरे नेता हैं, यानी जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जो चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और जो उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं ये सब इनएक्टिव होते जा रहे हैं। और यही वजह है उद्धव ठाकरे की समस्या और बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके बेटे की किलेबंदी भी बढ़ रही है। वो जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को चुनाव में लाया गया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हुई। अभी अमित ठाकरे की सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उम्मीदवार उतार दी, और इस बीच मुंबई के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उन्होंने कहा कि हमें जो अमित ठाकरे को समर्थन करना चाहिए। अब अमित ठाकरे को समर्थन, माहिम से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और माहिम जिस क्षेत्र में आता है उद्धव ठाकरे का घर भी वही है, और पहले से ही उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे आपके समर्थन की जरूरत आदित्य ठाकरे के लिए पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आदित्य ठाकरे, यानी कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और दूसरे तरफ राज ठाकरे, अमित ठाकरे के बीच बटा है। ठाकरे परिवार का वो गढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखो भाई, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पूरे ठाकरे परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। हम सिर्फ उद्धव ठाकरे के खिलाफ है क्योंकि इसने बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि दे दी है, और इसलिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं मिलिंद देवड़ा, और दूसरी तरफ अमित ठाकरे के खिलाफ जो प्रत्याशी बनाया गया है उसे भी 4 नवंबर तक वापस करने की बात हो रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि मुंबई में उद्धव ठाकरे अकेले पड़े हैं, एनसीपी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, कांग्रेस के लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसे ही दो धड़ा में बटी हुई है। मतलब मुंबई जहां पर इनका सबसे ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था वो अब इनके हाथों से खिसकता नजर बिल्कुल। आ रहा है। और परिवारवाद को लेकर भी अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आदित्य ठाकरे तो फंसे ही हैं, आज ये खबर भी सामने आई कि अनिल देशमुख के बेटे को भी टिकट दिया गया है। देखिए, एक बात समझिए, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब को छोड़ दें तो सब की सब पारिवारिक पार्टियां ही हैं। तो ये परिवार द्वारा नियंत्रित पॉलिटिकल पार्टीज का ही वहां पे खेल चल रहा है। लेकिन समस्या जो राजीव जो बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की समस्या जो आगे आने वाली है और राहुल गांधी की जो समस्या आने वाली है, उसका आज एक एग्जाम्पल आया। कहां से? उसका एग्जाम्पल आया झारखंड से। झारखंड का एक पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? यही कारण है, आप एक के बाद एक भस्मासुरी फैसले लेते चले जा रहे हो। कैसे भस्मासुरी? भाई, अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पार्टी की साख बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, और राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ा है, तो पिछले बार 2024 से पहले जितने भी चुनाव हुए, उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं अभी, उसमें कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ये कैसा प्रभाव है कि राहुल गांधी बन गए जननायक और कांग्रेस पार्टी जो है वो सिकुड़ रही है। कहाँ आप लड़ते थे महाराष्ट्र के अंदर 124, 125 हैं, और अभी आप निकाल पाए हैं 99 सीट ही। बाकी सीटों पे क्या होगा? अब जो मुंबई की बात है, मुंबई में जब बीजेपी और शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना एक साथ होती थी और उधर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी साथ होती थी, तो उस गठबंधन में भी
मुंबई कांग्रेस वालों के हाथ में होता था। एनसीपी की सीटें बहुत ही कम होती थी, उम्मीदवार उसके कम होते थे। मुंबई का महत्व इतना है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो मुंबई का एक अलग से संगठन एआईसीसी में महाराष्ट्र से भी लोग जाएंगे, मुंबई का अलग अध्यक्ष भी होता था और उसका जो रुतबा होता था वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के समकक्ष ही माना जाता था। ये इंपॉर्टेंस था मुंबई के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की। तो इसका मतलब है कि संगठन हर जगह है। और जो राजीव बता रहे हैं कि वहां डिमोरलाइज फोर्स बन गई है कांग्रेस पार्टी, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस। वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर, राहुल गांधी की साख भी बढ़ी, हम बीजेपी को नीचा दिखाने में हम सारे चीज हम बड़े बन रहे हैं और सीटें हमसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? वो कर रहा है जिसके खिलाफ पिछली बार हम लड़ रहे थे। क्योंकि इस गठबंधन में भी शिवसेना को मुंबई में ज्यादा सीटें, तो ज्यादातर जगहों में मुंबई में इट यूज्ड टू बी कांग्रेस वर्सेस शिवसेना। अब यहां ये दोनों आ गए एक साथ, ये लोग क्या करेंगे, कैसे क्या वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मेरा तो हंच ये है कि वंस दिस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर, बरसात होगी इस्तीफों की कांग्रेस पार्टी। मतलब कहने को तो सब साथ में है, बताया ये जाता है कि हाँ हम गठबंधन में है, लेकिन अंदर ही कलेश और कला है। समाजवादी पार्टी को लेकर और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितना भी कुछ टकराव होगा तो उससे दोनों पार्टियों में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का आधार बहुत छोटा है और मुस्लिम वोटों पर दोनों टकराने वाले हैं, लेकिन अब तो ज्यादा समझौते के चांसेस है नहीं। जो उम्मीदवार 5 उम्मीदवार पहले ही समाजवादी पार्टी उतार चुकी है, 2-4 और उतार पाएगी। ये तो बार्गेन करने का तरीका था कि हम 25 उतार देंगे, 50 उतार देंगे। लेकिन इन पार्टियों के अंदर और इन पार्टियों के बीच घमासान तो चल रहा है हर जगह पर। ये शरद पवार की पार्टी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है आपसी क्लेश को लेकर, शरद पवार की पार्टी के 2 नेता सरेआम गाली गलौज मारपीट करते हुए दिखाई पड़े। ये जितेंद्र आह्वाड, इनके बड़े करीबी माने जाते हैं शरद पवार के, और उनसे भिड़े कौन? माइनॉरिटी सेल जो शरद पवार की पार्टी का है, उसी के वाइस प्रेसिडेंट यूनुस शेख। ये दोनों सरेआम झगड़ा करने लगे और बीच बचाव में दूसरे लोगों को आना पड़ा। ये सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि देखिए भाई कैसे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और ये झगड़ा शरद पवार की पार्टी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि वो इन चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहे हैं। ज्यादातर समय में कांग्रेस के अंदर आपस में लड़ जाते हैं या शिवसेना के भी लोग आपस में लड़ जाते हैं, शरद पवार इसको मैनेज करते रहे थे। लेकिन इस चुनाव में देखिए ये भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो शरद पवार की पार्टी में झगड़ा, शिवसेना में, और कांग्रेस की तो बात ही नहीं की जा सकती। कांग्रेस में तो हर सेक्शन में और हर रीजन में ये चल रहा है। मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में ये जो वर्षा गायकवाड़ अभी मुंबई प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष है मुंबई की, वो बार बार सफाई दे रही है कि नहीं नहीं हमारे लोग सब साथ में हैं, जबकि उनके लोग हैं जो उनके घर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये पार्टियों के अंदर भी इनका चल रहा है और पार्टियों के बीच तो चल ही रहा है। लगता नहीं है जहां भी शिवसेना के कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस और एनसीपी वाले उसी तरीके से जैसे लोकसभा में कुछ क्षेत्रों में हुआ था, ये लोग चुपचाप घर में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है मिलिंद देवड़ा की, क्योंकि मिलिंद देवड़ा उसी क्षेत्र से, साउथ मुंबई से सांसद रह चुके हैं और उसी में आदित्य ठाकरे का क्षेत्र भी आता है, जहां उनके कांग्रेस का पहले का बेस बना हुआ है। कांग्रेसी उनको देंगे या आदित्य ठाकरे को देंगे? जी, सीएम पद को लेकर भी झगड़ा है। संजय राउत आज एक बार फिर से कह रहे हैं कि बाकियों का पता नहीं, हमारा सीएम कैंडिडेट तो फाइनल है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कई मुश्किलों में फंस गई है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ने वाली कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी के बीच में महाराष्ट्र में सीटों को लेकर ठन गई है, तो वहीं कांग्रेस और उद्धव गुट में भी चीजें नहीं सुलझ रही है। शरद पवार सुलझाने की कोशिश में तो जुटे थे, लेकिन वो अब खुद ही उलझ गए हैं और महायुति की तैयारी ने और ज्यादा मुश्किलें एमवीए की बढ़ा दी है। अब कल नामांकन का आखिरी दिन है, अब देखना होगा आखिरी दिन क्या बड़ा खेल होता है। तो महाराष्ट्र चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।